भारत का विभाजन। एक नया राष्ट्र पाकिस्तान अस्तित्व में आया। जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुल रियासत एक चौराहे पर खड़ा था। महाराजा हरि सिंह रियासत के शासक स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलावरों ने कश्मीर पर हमला कर दिया। महाराजा ने भारत से मदद की गुहार लगाई। भारत ने शर्त रखी, विलय पत्र पर हस्ताक्षर। महाराजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बन गया। यह विभाजन की एक अहम घटना थी, जिसने दशकों तक चलने वाले विवाद की नींव रखी। पाकिस्तान ने इस विलय को मानने से इनकार कर दिया। उसका दावा था कि कश्मीर अपनी मुस्लिम बहुल आबादी के कारण पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। इस तरह शुरू हुआ कश्मीर विवाद, जो आज तक दोनों देशों के रिश्तों में एक कांटा बना हुआ है। यह विवाद सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि पहचान, धर्म और राष्ट्रवाद से जुड़ा है। इसने लाखों लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया है और दोनों देशों के बीच कई युद्धों का कारण बना है। विलय के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध छिड़ गया 1947-48। यह युद्ध 1 साल तक चला और संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद खत्म हुआ। युद्ध विराम रेखा ने कश्मीर को 2 हिस्सों में बांट दिया, एक भारत के नियंत्रण में और दूसरा पाकिस्तान के कब्जे में। यह विभाजन स्थायी समाधान नहीं था। 1965 में कश्मीर को लेकर दूसरा युद्ध हुआ। एक बार फिर कोई निर्णायक परिणाम नहीं निकला। 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति के लिए हुए युद्ध में भारत की जीत के बाद शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने कश्मीर मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाने पर सहमति जताई, लेकिन शांति स्थापित करने की कोशिशें बार बार नाकाम रहीं। कश्मीर बना रहा एक अघोषित युद्ध का मैदान। 2019 में भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया। इस फैसले का भारत में स्वागत हुआ, जहां इसे कश्मीर के साथ पूर्ण एकीकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना गया। हालांकि पाकिस्तान ने इसका कड़ा विरोध किया। उसने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया और कूटनीतिक संबंधों को कम कर दिया। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद से कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इंटरनेट और संचार सेवाओं पर पाबंदियां लगाई गईं। राजनीतिक नेताओं को नजरबंद किया गया। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद से सीमा पार से आतंकवाद की घटनाओं में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में पुलवामा आतंकी हमला, श्रीनगर मुठभेड़ और मार्च 2025 का आतंकी हमला, इन घटनाओं ने दोनों देशों के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। पाकिस्तान अपनी प्रॉक्सी वॉर की रणनीति पर अड़ा हुआ है। वह आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और उन्हें भारत में अशांति फैलाने के लिए उकसाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने बार बार पाकिस्तान से आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का आह्वान किया है, लेकिन अब तक कोई खास नतीजा नहीं निकला है। कश्मीर मुद्दा आज भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर गूंजता रहता है। भारत इसे अपना आंतरिक मामला मानता है और किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। पाकिस्तान दूसरी ओर इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की